हार्दिक भाई, हार्दिक भाई, हार्दिक भाई, गजब हार्दिक भाई, मैच हार्दिक भाई, हार्दिक भाई, लव यू, हार्दिक भाई, हार्दिक भाई, हार्दिक भाई। हार्दिक पांड्या का एटीट्यूड ही एक अलग लेवल का है भाई। वर्ल्ड कप जिताने के बाद इंडियन टीम को हार्दिक पांड्या मुंबई की सड़कों पे 12 करोड़ की फरारी लेकर अपनी गर्लफ्रेंड को बिठाकर घूम रहा है। नीचे देख लो तस्वीर। यार इस बंदे की पर्सनालिटी जो कॉन्फिडेंस है पे ना, हार्दिक पांड्या का कोई जोड़ नहीं है। ये ओए बात होए। मैं तो कह रही हूँ जितने की हार्दिक पांड्या ने पहनी हुई ना ये घड़ी, ये थोड़ा सा जो पैसा है ये बेच बाच के पाकिस्तान को दे दें, कोई कर्जे वर्जे साल का बंदा यार 15 करोड़ की वॉच पहनता है, 12 करोड़ की फरारी चला रहा है, और ही एक अलग लेवल का है। हार्दिक पांड्या जब मैच खेलते हैं तो आपने देखा होगा कि उनके हाथ में जो घड़ी होती है वो 20 करोड़ रुपए उसकी भारतीय करेंसी में मालियत है। पाकिस्तानी तकरीबन 60 करोड़ रुपए की घड़ी है और वो घड़ी दुनिया के 50 लोगों के लिए बनाई गई थी। सबसे पहले राफेल नडाल के लिए बनाई गई जो टेनिस प्लेयर है। तो अब और हार्दिक पांड्या हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ करते हैं। बेसिकली वो लोग उन लोगों को, उनका जो बोर्ड है वो इतना अच्छा पे करता है कि उन लोगों को इवन पूरी दुनिया में लीग्स खेलने की जरूरत नहीं पड़ती। सारी दुनिया में लोग लीग्स खेल के पैसा कमाते हैं। इंडिया की टीम प्लेयर को अलाउ ही नहीं है बाहर जाना, तो वो अपने प्लेयर को इतना स्ट्रॉन्ग करते हैं वेल्थ वाइज भी और मेंटली भी। तो इस वजह से उनकी टीम हर चीज में बेस्ट जा रही है। हार्दिक पांड्या ने भाई साहब, अगर आप देख रहे हैं फरारी का जो लेटेस्ट मॉडल है जिसमें सारे आपको अपग्रेडेड वर्जन दिख रहे हैं ना जी, तो उनकी जो कार कलेक्शन है उसमें सबसे महंगी कार रिपोर्टेडली अब आ चुकी है और वो लेटेस्ट मॉडल फरारी का, जिसका प्राइस पता है कितना है? 12 करोड़ रुपए। 12 करोड़ रुपए सोच सकते हैं आप। और हार्दिक पांड्या थोड़े दिनों मैंने ना पूछा गया था, जब वो घड़ियां महंगी महंगी पहन के खेलते हैं ना, उनसे पूछा गया कि आप इतनी महंगी घड़ियां पहन के खेलते हैं तो आपको डर नहीं लगता कि टूट जाएगी फील्डिंग करते वक्त? कहते यार मैं चीजें खरीदता हूँ कबर्ड में रखने के लिए नहीं, उसे ऑब्वियसली अपनी जिंदगी जीने के लिए, जब कमा रहा तो जिंदगी जीऊंगा। सो भाई लाइफ जियो। तो हार्दिक पांड्या ऐसे, वरना तो फिर क्या ही है। और भी है जो कि ऑलराउंडर वर्ल्ड के बन चुके हैं, T20 के हार्दिक पांड्या, जो कि तुम पूरा नाम लो उनका। रूल बात कर रही हो तुम। मेरे लिए तो वो नंबर 1 ऑलराउंडर बहुत पहले से था भाई। हार्दिक हिमांशु पांड्या तो मेरे लिए, क्योंकि भाई मैं पर्सनली उसका फैन भी हूँ, ठीक है ना, तो मेरे लिए तो जिस हिसाब का उसका गेम प्लान है, जिस हिसाब की वो क्रिकेट खेलता है बंदा, तो मेरे लिए तो भाई वो बहुत पहले से नंबर 1 है। वो तो अभी बस वो अनाउंस हुआ है कि भाई T20 फॉर्मेट में नंबर 1 ऑलराउंडर, ठीक है, हसरंगा को पीछे किया, नंबर 2 पर आया हसरंगा, नंबर 1 पर पहुंच चुका है हार्दिक हिमांशु पांड्या, ठीक है ना। और जो बात है, जो बंदे ने क्रिकेट खेली है इस वर्ल्ड कप में, इस वर्ल्ड कप में वाकई भाई बड़ा उभर कर आए हैं, जिसका वाकई हमें था कि भाई मुंबई इंडियंस में इनकी परफॉर्मेंस ऐसी चल रही है। ये देखोगे मेरा एक ड्रीम पूरा हो जाएगा। हार्दिक हिमांशु पांड्या को कज़ाफी स्टेडियम में देख लूं मैं, ठीक है ना, कि भाई ये मतलब खेल रहे फील्डिंग कर रहे हैं, मैं वहीं से नारे लगाऊंगा हार्दिक हार्दिक। अगर दुनिया में कोई बेहतरीन ऑलराउंडर है तो वो हार्दिक पांड्या है। क्या भाई किलर इंस्टिंक्ट के साथ वो आता है और क्या मार धाड़ होती है उसका। मतलब छक्के तो बड़े बड़े प्लेयर मार लेते हैं, वो जो स्वैग है ना साथ में, वो जो ईज है वो छक्के मारने की, वो कमाल है। क्या कहेंगे? इसमें कोई डाउट नहीं है ना। हार्दिक पांड्या के ऊपर सवाल था। आई थिंक उनकी बॉलिंग बैटिंग स्किल एक तरफ रख दें, उनके अंदर जो एटीट्यूड है ना, जो तप्पड़ जिसको कहते हैं ना क्रिकेट की जुबान में, वो उनसे ये परफॉर्मेंस करवा। वो जो स्ट्रेट पे हार्दिक पांड्या ने एक छक्का मारा जो कि सीधा जयशाह की गोद में जाके गिरा, जयशाह वहां मौजूद थे। सो कितना एक कैप्टन के लिए कितनी सुकून हो जाता है, कितना सरदर्द कम हो जाता है कि हम ऐसे ऑलराउंडर्स हैं हमारे पास जो पूरे बॉलर्स हैं और पूरे बैटर्स हैं। फायदा सारी बात है, बहुत टीम बनाना भी इजी हो जाता है ना। और ऊपर से अगर इंडिया की बात जैसे हो रही है, इंडिया के पास 3 जेन्युइन ऑलराउंडर्स हैं। 3 जेन्युइन ऑलराउंडर्स आजकल की टीम में आपको कम नहीं है। आजकल की दुनिया की क्रिकेट में आपको बहुत कम नजर आएंगे जेन्युइन ऑलराउंडर्स की बात कर रहा हूँ। बॉलिंग बैट्समैन और उसकी बैटर की बात नहीं कर रहा। देखिए फायदा बहुत है, टीम कॉम्बिनेशन इजीली बन जाता है, कप्तान के लिए डिसीजन लेना इजी हो जाता है और उनका इंपैक्ट बहुत ज्यादा होता है जो ऑलराउंडर्स होते हैं। अगर दुनिया में कोई बेहतरीन ऑलराउंडर है तो वो हार्दिक पांड्या है। क्या भाई किलर इंस्टिंक्ट के साथ वो आता है और क्या मार धाड़ होती है उसका। मतलब छक्के तो बड़े बड़े प्लेयर मार लेते हैं, वो जो स्वैग है ना साथ में, वो जो ईज है वो छक्के मारने की, वो कमाल है। क्या कहेंगे? इसमें कोई डाउट नहीं है ना। हार्दिक पांड्या के ऊपर सवाल था। आई थिंक उनकी बॉलिंग बैटिंग स्किल एक तरफ रख दें, उनके अंदर जो एटीट्यूड है ना, जो तप्पड़ जिसको कहते हैं ना क्रिकेट की जुबान में, वो उनसे ये परफॉर्मेंस करता है। देखो फाइनल जिताने में भी हार्दिक का बहुत बड़ा हाथ है। हार्दिक पांड्या टीम की तो वर्क है, लेकिन उनका ओवर जो था लास्ट, देखो शाहिद अफरीदी ने क्या बोला था। शाहिद अफरीदी हमेशा एक बात चिल्लाता है, वो क्या चिल्लाता है कि भाई हमने अब्दुल रज़ाक के बाद कभी भी पाकिस्तान टीम में कोई भी एक अच्छा ऑलराउंडर प्रोड्यूस नहीं किया। हमें हार्दिक पांड्या जैसे, जिस तरह से इंडियन टीम को अगर वो बॉलिंग में परफॉर्म करके नहीं देगा तो वो बैटिंग फिगर में आके परफॉर्म कर देगा। बैटिंग में नहीं कर रहा, बॉलिंग में विकेट निकाल के दे देगा। तो शाहिद अफरीदी भी यही कह रहा है कि भाई हमें एक हार्दिक पांड्या जैसा ऑलराउंडर गुरूम करना चाहिए जो पाकिस्तान टीम का एक अपना वजन बर्दाश्त कर सके, ठीक है ना। अब दूसरी चीज क्या हो रही है कि देखो
अब हार्दिक पांड्या का आपको पता है स्टोरी क्या रही है, ठीक है ना, इतना वो ट्रोल हुए हैं आईपीएल 2024, मतलब आईपीएल तो 2023 तो उनका बहुत ही खतरनाक साल रहा है। अदर मीडियास ने भी काफी ज्यादा ट्रोल किया कि भाई क्यों बन गए, और उसके बाद देखो इसी वजह से इस बंदे को मैं लाइक करता हूँ। इस बंदे ने जो कमबैक किया है ना, मतलब कोई भी इसके कमबैक स्टोरी देखेगा, मतलब 2023 के आईपीएल से जब ऑक्शन हुआ था, जब ये मुंबई इंडियंस के लिए अनाउंस हुआ था, वहां से लेके 2000 वर्ल्ड कप का फाइनल तक, लास्ट इंटरव्यू में वो यही कहते, मैं 6 महीने खामोश रहा, मुझे सिर्फ इस मौके का इंतजार। और यार इमोशंस दिख रहे थे उस बंदे के चेहरे पे। धोनी जिस तरीके से सीनियर्स को लेके चला, एंड देन आईपीएल का जो उनका डोमेस्टिक क्रिकेट थी उनकी, उससे काफी टैलेंट उन्होंने इन्वेस्ट सही जगह किया है। उन्होंने ग्रास रूट लेवल, जो हमेशा ये बात करते रहते हैं, ग्रास रूट लेवल, उन्होंने राहुल द्रविड़ जैसे प्लेयर को नीचे लेके आए, उसके हाथ में पूरी डोमेस्टिक क्रिकेट दे दी। तो राहुल द्रविड़ को पता है कि इस लेवल पे पहुंचने के लिए बच्चों को किन किन चीजों की अभी सी जरूरत है। उन्होंने काम किया, उन्होंने इन्वेस्ट किया, आ रहे हैं, टैलेंट आए जा रहा है, चाह रहा भी है इंडिया चाहे तो ये जो न्यूट्रिशन, हम तो ये जो है न्यूट्रिशन की तो हम बात एक मजाक में बिल्कुल इसको ले जाते हैं, मगर काम किया। फास्ट बॉलर्स नहीं मिल रहे थे इंडिया में, सो एमआरएफ एकेडमी बनी, एमआरएफ एकेडमी में काम हुआ, फास्ट बॉलर्स की बायोमैकेनिक्स पे काम करना शुरू किया एंड उनको नर्चर करना शुरू किया उस हिसाब से। वो सारी चीजें जो इन्वेस्टमेंट की है, जिसका आपको नजर आया कि यार ये देखो प्रोडक्ट तैयार हो रहा है, आ रहा है, इस तरफ आ रहा है, लोगों का रुझान बढ़ना शुरू हुआ है इस तरफ। फास्ट बॉलिंग तो वन ऑफ बात करते थे, कभी इरफान पठान की बात कर लेते थे, एक आधा कोई एक आधा जहीर था उनका, और वो फास्ट बॉलर श्रीनाथ, ये दो थे। पांड्या कितनी अच्छी बैटिंग करता है, वो कोई हिटर नहीं है, वो मेरे हिसाब से प्रॉपर बैट्समैन है। बॉलिंग वो साथ एक्स्ट्रा लगी हुई उसकी, वो बॉलिंग ऑलराउंडर है, लेकिन बैटिंग वो ज्यादा अच्छी करता है। लाला वैसे क्या मतलब एक कहते हैं ना, मुल्क से मुल्क नेचर एक होती है। हम मेरे ख्याल से बचपन से ही सुनते हुए आ रहे हैं कि इंडिया बैटिंग पावर हाउस, पाकिस्तान बॉलिंग पावर हाउस। क्यों ये डिफरेंस आता क्यों है? मतलब हमें बैटर्स बहुत अच्छे मिलते हैं इंडिया से, मगर अब बॉलर्स भी अच्छे मिलना शुरू हो गए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, बट ये क्यों, ये एक नेचर कैसे बन जाती है एक रीजन के हिसाब से? देखिए, एक तो क्रिकेट क्वालिटी बहुत डिफरेंट हो गई है, इसलिए कि इंडिया की 1.5 अरब की तो मेरे ख्याल में आबादी है। बिल्कुल 1.5, हम पहले यही कहते थे कि सारे बैट्समैन वहाँ से आ रहे हैं, बॉलर्स यहाँ से आते हैं, यहाँ से बॉलर भी आते थे, बैट्समैन भी आते थे, ठीक है ना। ये तो वहाँ के बॉलर ने अब थोड़ा गोश्त वोश खाना शुरू कर दिए, तो थोड़े तगड़े हो गए। तो आई मीन के वो उनका जो क्रिकेट उनकी IPL ने चेंज की है, ठीक है। एक तो धोनी की कप्तानी के अंदर बहुत सारी चेंज सौरव ने किया, सौरव के बाद गंगोली। और अगर हार्दिक पांड्या की लाइफ की बात की जाए तो इस बंदे की लाइफ में बहुत ही ज्यादा उतार चढ़ाव रहे हैं। जब हार्दिक पांड्या को मुंबई इंडियंस का कप्तान बनाया गया था, तब उस टाइम पे हार्दिक की बहुत ही ज्यादा ट्रोलिंग हुई थी, मीडिया से लेकर रोहित शर्मा के फैंस तक हर कोई हार्दिक पांड्या को ट्रोल कर रहा था। लेकिन हार्दिक पांड्या उस टाइम पे चुप रहा। लेकिन जब इस बंदे ने 2024 के वर्ल्ड कप में अपनी परफॉर्मेंस के दम पे वर्ल्ड कप जीतने में हेल्प की, उसके बाद इस बंदे ने सबकी बोलती बंद कर दी। फिर उसके बाद 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई और 2026 का जो अब वर्ल्ड कप हुआ है उसे भी जीतने में काफी मदद की है और अपने टैलेंट के दम पर की है। अब जो लोग हार्दिक पांड्या को हमेशा ट्रोल करते रहते थे ना, अब वो भी हार्दिक पांड्या की तारीफों के पुल बांध रहे हैं। बस इसी बात से साबित होता है कि बुरे वक्त में खामोश रहो और अपनी सक्सेस के दम पर सबका मुंह बंद कर दो। अब हाल ही में जो वर्ल्ड कप हुआ है उसके जीतने के बाद उनका एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें वे फरारी चलाते हुए बिना शर्ट के दिख रहे हैं और वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हैं, जो अभी के टाइम पर सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जो देखकर पोर की मीडिया बहुत ही ज्यादा पगला गया है और कह रहा है कि यार जितने की इस भाई ने घड़ी पहन रखी है उतने में तो हमारे पाकिस्तान की PSL 2 बार हो जाए। पूरा का पूरा पोर की मीडिया जो है हार्दिक पांड्या का स्टैंड पे जबरा फैन बना हुआ है।